आप हो या फिर मैं खुद हूँ, हमारा जो पैसा होता है हमने बहुत ही मेहनत करके कमाया होता है एंड उस पैसे को हम जब इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कॉइन में, बिटकॉइन हो गया, बीएनबी हो गया या फिर मैटिक हो गया या किसी अदर कॉइन में, हम चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, तो हम ट्रेडिंग करते हैं, स्पॉट करते हैं, मार्जिन करते हैं, फ्यूचर करते हैं। उसके लिए हम किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे कि बाइनेंस हो गया, CoinDCX, वजीरेक्स, कॉइनस्विच, कुबेर और भी बहुत सारे एक्सचेंज है। लेकिन जैसे कि हमको देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया में ईडी हर एक एक्सचेंज पे रेड करती जा रही है एंड अभी ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाया है कि कोई एक्सचेंज मेंटेनेंस में गया हो। फॉर एग्जांपल, जिसमें हमने पैसा रखा है, जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे CoinDCX, वजीरेक्स, BitBNS, बाइनेंस, कोई भी एक्सचेंज हो, वो एक्सचेंज हैक हो जाता है। सारा जो फंड है वो एक्सचेंज के हाथ से निकल के हैकर के पास चले जाता है, या फिर ईडी ने रेड की और बोला कि आप 1 महीने बंद करो, फिर आप हमको पूरा डेटा दो, जब तक ये पूरा इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आप सिंपली एक्सचेंज को बंद ही रखो, आप ट्रेडिंग नहीं करवा सकते। या फिर मान लीजिए उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं और आपको पैसे की नीड है, तो बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना वो यूजर्स का है, ना कि एक्सचेंज का है। तो यूजर्स जब पैसा विड्रॉल करेंगे, सो ऑलरेडी जो एक्सचेंज है उसके बैंक अकाउंट तो फ्रीज पड़े हैं, सो आप कैसे पैसा विड्रॉल कर सकते हो? आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। वो एक्सचेंज आपको जो क्रिप्टो है विड्रॉल वो भी नहीं दे रहा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। INR ऑलरेडी जो ईडी है उसने यहाँ पे फ्रीज कर रखे हैं, सो आप वो भी नहीं कर सकते हो। सो आप क्या कर सकते हो? अपने फंड को कैसे अपने पास रख सकते हो? एक बहुत अच्छी क्रिप्टो में कहावत है, नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो, यानी कि आपके पास आपकी की नहीं है, ताले की चाबी नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि आपका पैसा आप ही के पास है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं तो अपने पैसे का खुद मालिक रहूं 100%, सो आप डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट है वो यूज कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, जो आप मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, फ्री टू यूज है। दूसरा वॉलेट होता है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट का जो साइज होता है वो, अगर आपने कभी SSD देखी हो, WD की या फिर कोई भी अदर सी ग्रेड की SSD देखी हो, तो इतनी साइज का जो आपका हार्डवेयर वॉलेट रहता है वो रहता है। सब उसमें भी अपना जो क्रिप्टो है उसको स्टोर कर सकते हो और आप 100% मालिक हो। सो आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक वॉलेट के बारे में बात कर रहे हैं। वॉलेट का नाम है ट्रस्ट वॉलेट। पर्सनली मैं खुद अपना जो फंड है वो ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ पे होल्ड करता हूँ, क्योंकि मैं एक्सचेंज पे उतना ही रखता हूँ। जैसे कि मुझे मान लीजिए ट्रेड करना है $200, $500 या जितना भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि कल को उस एक्सचेंज हो गया तो मैं कि ठीक है जी वो 0 हो गया, कोई बात नहीं, मूव ऑन, क्योंकि मेरा बाकी का पैसा तो ट्रस्ट वॉलेट में रखा हुआ है और कल को जरूरत है तो मैं वहां पे डिपॉजिट कर लेता हूँ कि लो जी ट्रस्ट वॉलेट से निकाल के यहाँ डाल लेता हूँ। सो क्या ही उसमें लगता है, कुछ फीस ही तो लगता है, लेकिन पैसा तो सेफ सुरक्षित है ना एटलीस्ट। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ट्रस्ट वॉलेट में आप कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट की वेबसाइट पे जाना है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको ऐप स्टोर का मिल जाएगा। मैंने वेबसाइट का नाम इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे जो फर्जी एप्लीकेशन है वो भी अवेलेबल हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल वॉलेट है, ओरिजिनल वॉलेट है, वो ही आपको इंस्टॉल करना है। इसीलिए मैंने बोला है कि आप जो वेबसाइट है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तीनों ही लिंक, वेबसाइट, iOS एंड प्ले स्टोर, तीनों ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ट्रस्ट वॉलेट का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, देन उसके बाद में ओपन करेंगे। सो जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट ए न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। सो हमारे पास कोई वॉलेट नहीं है, हम तो खुद बना रहे हैं पहली बार। सो हमें क्या करना है, क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो भी पॉलिसियां वो पढ़ सकते हैं क्लिक करके, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पढ़ सकते हैं। जब आप एग्री करते हैं तब आपको यहाँ पे नीचे टिक मार्क मिलता है, यहाँ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको एक जो 6 डिजिट है उसका एक पिन बनाना होगा। देखो अगर ये पिन भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं है। बेसिकली ये पिन कब काम आएगा, जब आप आपके जो ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे या कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा, बट आप इसको फॉरगेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो डेमो के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप मत बनाना प्लीज। ये 1 2 3 4 5 6 कभी मत बनाओ, जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैं ये डेमो के लिए कुछ भी बना लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको समझनी है। अगर आपने आपके फ्रेज यानी कि आपको जो की मिलती है ना वो खो दी, सो आपने समझो कि आपकी जिंदगी का जितना पैसा स्टोर किया था ट्रस्ट वॉलेट पे वो सारा खो दिया, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में जो आपको प्राइवेट की मिलती है वो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं अगर आपने की खो दी। उसके अलावा अगर आपने जो प्राइवेट की है वो किसी पर्सन के साथ शेयर कर दी है, सो आपका जो फंड है वो आपने खुद दूसरे को एक्सेस दे दिया है कि लो जी फ्री का था, आप भी कुछ ले लो, कुछ हम ले लेते हैं, क्या ही
फर्क पड़ता है। तो वो आपको कभी भी यहाँ पे नहीं करना है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी आपको इशू हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट वॉलेट आपसे आके कहेगा कि जी हाँ जी बताओ जी क्या इशू है। आपको ट्रस्ट वॉलेट के पास जाना होगा। एक कहावत है हिंदी में, जो कुआं है ना वो प्यासे के पास नहीं आता है, जो प्यासा होता है ना आपको उसके पास जाना पड़ता है, कुएं के पास। कुआं कभी नहीं आता है। सो कभी भी ट्रस्ट वॉलेट आपसे आपकी की या बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, कोई आपसे फंड नहीं मांगेगा। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे तीनों जो टिक मार्क है वो यहाँ पे टिक करने हैं, उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्योंकि अगर आपने ये किसी को दिखा दी, खो दी, किसी को पता चल गई, इसका मतलब फंड हो गया आपका 0। अब ये जो आपको की दिख रही है ना, इनको आप ऑफलाइन जगह रखें। ऑफलाइन का मेरा मतलब है कि आप जैसे कोई पेन ड्राइव हो गया, SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, आपका कोई बुक हो गया, आप वहां पे रख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट व्हाट्सएप पे हो गया या फिर आपकी ईमेल आईडी पे हो गया, गूगल ड्राइव पे हो गया, आप सिर्फ ऑफलाइन जगह पे ही अपना रखिए। इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है। आपको ये की जो दिखाई दे रही है ये आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो की दिख रही है ना, ये सीरियल वाई है। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 करके सीरियल वाई है, टोटल 1 से स्टार्ट होती है और 12 आपको जो की है वो मिलती है। अब आपको इनको सेट करना होगा नंबर बाय नंबर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो अब यहाँ पे सारे नंबर उल्टे पुल्टे हो गए, यानी कि नंबर चेंज हो गया। मान लो कि कोई 1 नंबर पे था तो वो 5 नंबर पे चले गया, 5 का 10 पे हो गया। तो अभी आपने जो कॉपी की है, ठीक है, और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उसमें देखो कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है। सो आपको ऐसे ही करके ये जो की है इनको आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट एंड कॉपी में देखनी होंगी कि पहले नंबर पे क्या थी, दूसरे पे, तो इनको मुझे यहाँ पे सेट करना होगा। सो मैं यहाँ पे एक बार इनको फटाफट से सेट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे पूरा जो अपना की है वो सेट कर लिया। सो मान लीजिए आपने कुछ भी अगर गलत सेट किया सो उसका एरर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट अगर आपने सही सेट किए हैं, जैसे आपने स्क्रीनशॉट ली है वैसे उसमें नंबर वाई है, सो आपको कोई एरर नहीं आएगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो वॉलेट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी आ चुका है, योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में एक और जो पॉपअप है वो निकल के आता है कि क्या आप नोटिफिकेशन चाहते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजेक्शन की, यानी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल करते हैं आप, क्या उनका कोई आप एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन चाहते हैं। सो अगर आप चाहें तो अनेबल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अनेबल पे क्लिक करेंगे, सो अगर आपके पास एंड्रॉइड या आईफोन है तो बेसिकली आपसे परमिशन मांगेगा नोटिफिकेशन की। आई एम नॉट श्योर एंड्रॉइड के लिए, बट अगर आपके पास iOS है तो आपको परमिशन देनी होगी। दैट्स इट, आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे बन चुका है। अब जो मर्जी आप कॉइन यहाँ पे स्टोर करना चाहो वो कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ और अदर कॉइन ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको जो 4 कॉइन है वो तो डिफॉल्ट ऐड यहाँ पे मिलते ही हैं, बट और मान लीजिए कोई कॉइन आपको ऐड करना है। सो मान लीजिए कि आपको इनमें से कोई भी कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना, आपको तो कोई और करना है, तो आप क्या करेंगे। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला, ऊपर आपको 2 डॉट से मिल रहे हैं, नीचे आपको ऐड टोकन्स का ऑप्शन मिल रहा है। कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 डॉट पे मैंने क्लिक किया, सेम ऑप्शन आया, डन पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे क्लिक किया, सेम ऑप्शन आता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे देख देख के कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी भी कॉइन को शो करना है, दिखाना है, तो आपको ये जो टिक है ना बस ये चालू करना है, ठीक है। अगर ये बंद होगा तो आपका होम स्क्रीन से हट जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3 ही रह गए, पहले 4 थे। सो वो आप सिंपली यहाँ से अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जो मैटिक है सिंपली वो ऐड करना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे मैटिक लिखा तो यहाँ पे जो मैटिक है वो आ चुका है, आप देखेंगे पॉलीगन मैटिक। मैं यहाँ पे इसको टिक को चालू कर देता हूँ, उसके बाद मैं डन कर देता हूँ। एंड अगर यहाँ पे नहीं आता है तो एक बार आप रिफ्रेश भी कर लेंगे, बट बेसिकली आ चुका है। सो यहाँ पे जो मैटिक है वो ऐड हो चुका है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको डिपॉजिट भी कर सकता हूँ या फिर किसी एक्सचेंज पे भेज भी सकता हूँ या स्वैप भी कर सकता हूँ, यानी कि किसी अदर कॉइन में इसको बदल सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम समझेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड और अधिक जानना चाहते हैं, पूरा समझना चाहते हैं A to Z, सो आपको ट्रस्ट वॉलेट की प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी वीडियो के आई बटन में भी आपको बहुत सारे जो वीडियो के लिंक है वो मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।